सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। आप देख रहे हैं ईद का स्पेशल शो। इस ईद के स्पेशल शो में हमने कोशिश की है कि आपको उन गेस्ट से मिलाया जाए कि जो अपनी अपनी फील्ड्स में एक मकाम तो रखते ही हैं, लेकिन उनकी पर्सनालिटीज़ को, जिनको मैं तीनों को ज़ाती तौर पर जानता हूँ, बहुत ही लाइवली हैं और बहुत ही टैलेंटेड हैं। और मैं ये चाहता हूँ कि आप देखें कि वो अपनी जो निजी ज़िंदगी है उसमें कैसे हैं। ये स्पेशल शो करने का मकसद ये था क्योंकि मैंने ज़रा डिफरेंट सी एक फॉर्मेशन बनाई है ताकि आपको डिफरेंट फ्लेवर मिले शो के अंदर। यूजुअली आप देखते हैं या तो एंकर्स इकट्ठे हो जाते हैं, या पॉलिटिशियंस इकट्ठे हो जाते हैं, या कोई और एक्सपर्ट्स इकट्ठे हो जाते हैं और वो मिलके करते हैं। मैंने हर फील्ड के स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट्स जो हैं उनको बुला के आज आपके सामने बिठाया ताकि यहाँ पर हम आज के ईद के प्रोग्राम में जो है वो ईद की खुशियाँ भी बांटें, डिस्कशंस भी करें, लेकिन कुछ आपको टिप्स भी दें, आपकी कुछ नॉलेज भी इन्हेंस हो और आपको कुछ हंसने हंसाने का जेन्युइनली मौका मिले। वरना अमूमन हमारे जो एंकर्स हैं हम बैठ के एक दूसरे की तारीफ़ें करके अपना शो रैप अप करके घर चले जाते हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय गेस्ट। सबसे पहले मेरे राइट हैंड पे बैठी हुई हैं गरीदा फारूकी साहिबा। किसी तारुफ की मोहताज नहीं हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं और बड़ी ब्रेव जर्नलिस्ट हैं। उनके बराबर में बैठे हैं डॉक्टर उज़ैर साहब, एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं। इस्लामाबाद में आप खूबसूरत चेहरे देखते हैं घूमते फिरते हुए, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत सारे चेहरे, कई चेहरों को इन्होंने बहुत बेहतर किया है, कई एंकर्स के चेहरों को बहुत बेहतर किया है। अगर कुछ मैं आपको बता दूं, जो खुद ही आपको बताएंगे, वैसे नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा कि कई एंकर्स पर इन्होंने बड़ा काम किया है जो आपको बड़े हैंडसम, गुड लुकिंग नज़र आ रहे होते हैं या बेटर लग रहा होता है उनका फेस एज़ कम्पेयर टू पास्ट। तो उसमें इनका बड़ा रोल है डॉक्टर उज़ैर का। और तीसरे जो हैं वो मेरे दोस्त जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, मुस्तफ़ा चौधरी साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सच अ टैलेंटेड गाय आई हैव एवर मेट, माशाल्लाह। और इनके बारे में मैं आपको बताऊं कि यूजुअली लोगों को समझ लगता है कि ये कोई मिमिक्री कर रहे होते हैं या ये कोई आर्टिस्ट हैं या हर वक्त बस, ये बहुत ज़बरदस्त रिसर्च करते हैं। ही रीड्स अ लॉट और इनकी बहुत सारे सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, जो कि मैं इनको अक्सर कहता हूँ कि आप अपेयर होकर टीवी पर अपना वो एंगल या एस्पेक्ट क्यों नहीं बताते लोगों को। बहुत पढ़ते हैं इंसानी तारीख़ से लेके सियासत तक, सियासत से लेके मईशत और माशरत तक, लेकिन आपके सामने ज़्यादातर सिर्फ आपको ये हंसा के खुश रखकर जो है वो अपना दिन गुजारते हैं। तो थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा चौधरी साहब आपका ज्वाइन करने के लिए हमें। आप तीनों को मैं ज़ाती तौर पर जानता हूँ और तीनों बहुत टैलेंटेड लोग हैं और इसलिए आज के प्रोग्राम में मैं कोशिश करूँगा कि मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड जो लोग हैं मैं उनको बात करने का मौका दूँ और वो ज़्यादा आपसे जो है वो ईद पर इंटरेक्शन करें। गरीदा, सबसे पहले आपसे स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आपको, डॉक्टर उज़ैर को ईद मुबारक एंड मुस्तफ़ा चौधरी को भी ईद मुबारक। और आके जो लाखों करोड़ों फैंस हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ देखने वाले पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, सबको ईद मुबारक। अब ये मत पूछिएगा ईद कैसे गुजरती है। नहीं, मैं ये पूछने नहीं, मैंने तो इंट्रोडक्शन में ही कह दिया, मैंने इंट्रोडक्शन में ही कह दिया कि हम टिपिकल शो नहीं करेंगे। ठीक है, वो मोनोटोनस नहीं होना चाहिए शो, लेकिन कुछ चीज़ें तो हैं, ज़ाहिर है वो तो हमने डिस्कस करनी है। आई एम श्योर कि ये सवाल शायद आपसे नहीं होता होगा ज़्यादा। कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में और आपकी ईदें जो हैं, ज़ाहिर है ये डिस्कस बहुत दफ़ा हुई होंगी, लेकिन कितनी दफ़ा ऐसा हुआ गरीदा कि आपको ईद जो है वो घर से बाहर और दूर मनानी पड़ी और कितनी दफ़ा आपने घर पे मनाई? पहले तो अपना एक्सपीरियंस ज़रा शेयर करें। चंद ऐसी ईदें हैं कि जो मैंने बॉर्डर एरियाज़ पे गुजारी जब हम लोग प्रोग्राम करने के लिए गए सोल्जर्स के साथ। ख़ास तौर पे जब ज़रब अज़्म का आगाज़ हुआ था तो उस दौरान 2 ईदें फॉल की थी ऐसी कि जो मैंने ख़ास तौर पे सोल्जर्स के साथ। सो दैट वाज सच ए यूनिक एक्सपीरियंस कि आप बिल्कुल अपने घर से दूर, तो आप यू गेट दैट फीलिंग, यू गेट इनटू दैट मूड, यू गेट टू अंडरस्टैंड दैट कि अपने लव्ड वन से, अपने घर वालों से दूर, बहुत दूर दराज के इलाकों में जहाँ पे फ़ोन काम नहीं करते, जहाँ पे चिट्ठी नहीं आप लिख सकते, मतलब कोई आपका कनेक्शन नहीं है अपनी फैमिली के साथ। और बाकी दिनों में ठीक है आपको अपनी फैमिली की याद ना आए, बट ऐसे त्योहारों के मौके पे आपको जो याद आती है ना वो, और फिर ख़ास तौर पे जिनके बच्चे हों,
सो वो चीज़ जो मैंने फ़ील की ना, एक तो ज़रबे अस्ब के दौरान वज़ीरिस्तान का इलाका, और फिर एक और साल में ऐसी ईद थी कि जो मैंने सर क्रीक के एरिया पे गुजारी, वहाँ पर भी सोल्जर्स के साथ। सो दैट वाज ऑल टुगेदर यूनिक एक्सपीरियंस। सो चंद ईदें हैं जो मैंने घर से दूर गुजारी, बाकी सारी तो मेरी इट्स ऑलवेज अ फुल ब्लोन ईद। सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं और ईद शुरू हो जाती है चांद रात से। ब्रांड कॉन्शियस हैं आप? बहुत ज़्यादा। Okay. वैसे जितना आपने कुछ रखा हुआ है ना, इससे लगता नहीं है, बट इट्स ईद। लेकिन ब्रांड कॉन्शियस किस हद तक है? मतलब अगर आपकी पूरी सॉरी, आई थॉट कि आपने पूछा डाइट कॉन्शियस। नो ब्रांड कॉन्शियस। ब्रांड कॉन्शियस अब तो हमने रिकॉर्ड कर लिया, अब आप इसको एडिट नहीं करना है भाई, ये एडिट नहीं होगा। नो, ब्रांड कॉन्शियस है? नॉट ब्रांड कॉन्शियस, आई एम नॉट एट ऑल, आई एम एब्सोल्युटली नॉट। अच्छा, आई डोंट एक्चुअली। और डाइट कॉन्शियस है? डाइट कॉन्शियस में बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ, ब्रांड्स आई थिंक आदिल, मेरा ख्याल है कि आपको अच्छा लगे, इफ़ यू कैन अफोर्ड, गुड टू वेयर, गुड ऑन यू, गुड फॉर यू। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव टू, of course you can't take the brand's name, but you have to do a show off and you have to be a dupe and you have to, you know, be pretentious कि oh I'm wearing इतने लाख का बैग, I'm wearing इतने लाख का मेकअप, I'm putting on इतने लाख कितने का ड्रेस, ये शूज़ वगैरह। I'm not that. So जो चीज़ अच्छी लगती हो बस वो पहननी चाहिए। एटलीस्ट क्वालिटी की चीज़ हो। हाँ, क्वालिटी की चीज़ हो तो हाँ, तो पहन लेते हैं। ठीक, क्वालिटी से याद आया डॉक्टर साहब, आपने भी, हाँ मुझे क्वालिटी से ये याद आया कि डॉक्टर साहब ने भी बहुत क्वालिटी फेसेस जो है ना वो इस्लामाबाद में बना दिए हैं। डॉक्टर साहब पहले तो अपना एक्सपीरियंस बताएं, आपको कितने साल हो गए इस फील्ड के अंदर, ये ख्याल आपको किस तरह आया कि आप इस फील्ड में आए, और फिर जितने अगले सवाल फिर मैं इसके बाद आपसे फॉलोअप में पूछूंगा। पहले ये बताएं कि कितना आपको एक्सपीरियंस हो चुका है इस फील्ड में, और यहाँ इस फील्ड में आप क्यों आए, लोगों को इस फील्ड में क्यों आना चाहिए? बिल्कुल है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो सबको ईद मुबारक, मेरी तरफ से भी ईद मुबारक आप तीनों को। और इसमें मुझे तकरीबन इस साल 11 साल हो जाएंगे इस फील्ड में जी। लगता है कि कम हुए हैं लेकिन काफ़ी जल्दी टाइम फ्लाई किया है। तो बेसिकली मैं ट्रैवल करने का मुझे बहुत शौक होता था। तो लेकिन 11 साल पहले स्टैटिक्स के बारे में लोगों को इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं थी। बिल्कुल। तो जब आप शुरू में लोगों से बात करते थे तो क्या लोगों का रिएक्शन होता था? क्योंकि लोग देखें, ख़वातीन ज़्यादा मतलब मेकअप से कवर कर लेती हैं अपने फेस को, और मर्दों का तो प्रॉब्लम ये होता था कि सैलून में गए, फेशियल कराया, बस कटिंग शटिंग कराई, कोई बियर्ड शेड बनवाई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बस हुए। और असल में इंटरनेशनली तो लोगों का क्या रिस्पांस होता था जब आप कहते थे कि जी मैं आपकी जॉ लाइन ठीक कर दूंगा और आपका ट्रांसप्लांट करके? बिल्कुल नई चीज़ें होती थी लोगों के लिए। हाँ। लेकिन इंटरनेशनली तो काफ़ी अरसे से चल रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स उसमें इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं थी जितना अभी इसका रुझान हो गया। और अब तो आप देखें कि हर तरफ, हर शहर में, हर तरफ लोग इसी को प्रेफर कर रहे हैं कि क्योंकि अब ज़ाहिर है, देखें अब सैलून्स वगैरह में या जो मेकअप आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, ऑफ कोर्स उनमें इतना वो अपने तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन मेडिकेटेड नहीं होता। तो अब लोग ज़्यादा, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी हेल्थ कॉन्शियस लोग भी हैं बीच में, फिर फेशियल्स तब वो हुए जब लोगों को थोड़े सा ज़्यादा कॉन्शियस हो गए अपनी हेल्थ के बारे में कि हम एक स्पेसिफिक एक एक्सपर्ट बंदे के पास जाएं और उससे सारा कुछ करवाएं। तो जब आप नॉर्मली ये फील्ड तो हमेशा से चल रही है, हाँ। लेकिन वो एस्थेटिक मेडिसिन की तरफ नहीं था, वो एक ट्रेंड वो सैलून्स तक ही महदूद था। लेकिन जब इसमें एक्सपर्टीज आई कि इसमें प्लास्टिक सर्जन्स भी आ गए, एस्थेटिक मेडिसिन भी, तो आजकल तो आप यकीन करें कि जितने डॉक्टर्स बन रहे हैं उनमें से 60-70% जो लड़कियां हैं, दे वांट टू ऑप्ट फॉर दिस फील्ड। हमारे पास तो बहुत सारे लोग आते हैं इंटर्नशिप्स के लिए, और बहुत सारे, क्योंकि बड़ी इसमें ग्लैमर है एक थोड़ा सा और बड़ी अट्रैक्टिव वो है। और तो लड़कियां तो स्पेसिफिकली 70-80% जो हैं वो इसकी तरफ जा रही होती है, लेकिन बहुत कम, क्योंकि डर्मेटोलॉजी की और प्लास्टिक सर्जरी की सीट्स बहुत कम होती हैं। अच्छा, मोस्टली क्योंकि देखिए प्लास्टिक सर्जन कोई बनता था तो वो ये कहता था कि भाई मैं अपनी प्रैक्टिस करनी है, हॉस्पिटल्स एक्सपीरियंस, अपने क्लिनिक्स बना। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेजॉरिटी जो है वो अब जो आपने आपकी, अगर हम ये कहें वो क्या यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन जो थी YDA, जिसका मुख्तलिफ, हाँ, तो वो जो आपकी YDA है वो सारी जो है वो अब ज़्यादातर इस तरफ जाना चाहती है बिकॉज ऑफ ग्लैमर, बिकॉज इसमें नई इनोवेशंस दिन ब दिन आ रही हैं। They make good money out of it. कंजर्वेटिव मेडिसिन जो है, do they make good money out of it like they do, as compared but to they any have to other? be an expert in that, of course. It takes time to make money out of right. that. लेकिन of ये course मुस्तफा चौधरी साहब के जो हेयर स्टाइल है, ये इतने माशाल्लाह जो इनके बाल हैं, इतना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल है, इसमें भी आपका कोई रोल है या इनका इंटरेक्शन आपसे अभी नहीं हुआ है? नहीं, बस इसमें दोस्ती यारी का ही रोल है और कोई रोल नहीं है फिलहाल। मुस्तफा भाई
आपको ईद मुबारक। वैसे तो आप हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं और आपके साथ हमारा बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ज़रा लोगों को ये पता चले कि आप ईद पर जो है वो आप तो वैसे ही लोगों को बड़ा खुश रखते हैं, हंसा रहे होते हैं, तो ईद पे को इसका ऑपोजिट तो नहीं करते, रुलाना तो नहीं शुरू कर देते लोगों को, या फिर ये कंटिन्यू रहता है सिलसिला? हाँ, सबसे पहले तो आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको ईद मुबारक हो। आपके तमाम जितने भी व्यूअर्स हैं जो देख रहे हैं उन सबको ईद मुबारक हो। गरीदा फ़ारूकी को ईद मुबारक। गरीदा फ़ारूकी के जितने हेटर्स हैं उनको भी ईद मुबारक। और डॉक्टर साहब ईद मुबारक। डॉक्टर साहब को ईद मुबारक। डॉक्टर साहब के जितने भी मरीज़ हैं उनको ईद मुबारक। और पाकिस्तान की जेलों में कैद मुख्तलिफ़ नौइयत के मुकदमात में जो मुजरिमान हैं, जो मुजरिम इस वक्त कैद हैं, ज़ाहिर है वो कैद में है तो मतलब अजीब बात है कि उनकी कैद में ही गुजरी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिन्होंने संगीन नौइयत के जुर्म किए हैं उनको अगले मेरे ख्याल में कोई 51 साल अगर उम्र ने इजाज़त दी तो वो जेल में ही होंगे। उन सब को भी ईद मुबारक हो। बाकी जहाँ तक आपने बालों का पूछा तो मैं बिल्कुल देसी टोटके वाला आदमी हूँ और सरसों का तेल बालों में भी यूज़ होता है यार आदिल भाई। तो खैर सिर्फ कुकिंग नहीं होती वो जो है वो हाँ कुकिंग में जैसे ये क्योंकि हम पहाड़ियाँ रिलेट कर सकते हैं, सरसों तेल के खाने भी बनते हैं पहाड़ों में। ऐसा ही हमारे हम पहाड़ियों के घरों में और पहाड़ों में आपको खाने बनते हैं आदिल, एक ही कट मिलता है। जी बन सकता है। आपको पता है आपको बल्कि डॉक्टर साहब बताएंगे सरसों के तेल में खाना इज हेल्दी एज कंपेयर्ड टू खाना इज हेल्दी। नो हर किस्म के तेल में। सॉरी हमने मुस्तफा का हाईजैक कर मेरे लिया, ख्याल में बातें बनाई हुई हैं। हमने मुस्तफा का एयर टाइम हाईजैक कर लिया। अच्छा नहीं ये सरसों का तेल इज हेल्दी बाय द वे, आई एम टेलिंग यू कैन कंसल्ट विद गुड न्यूट्रिशन। सरसों के तेल में नहीं बन सकता, इट्स नॉट हर किस्म खाना नहीं बन सकता, बट इट्स नॉट अनहेल्दी, इट्स एक्चुअली एक्चुअली हेल्दी, आई एम टेलिंग यू। ये आप जरा इसको दोबारा और जो बच जाए सालन में से वो नहीं वो वाला नहीं, आपको पहले बालों में अप्लाई करना है, उधर से जो बच जाए तो ईद का दिन भी है। एक चीज़ मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूंगा कि ये बहुत सारी हमारी आवाम जो है सरसों का तेल बालों के लिए यूज़ करती है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसमें सबसे अच्छा जो तेल है ना वो प्याज का तेल है, जो आप बालों के लिए अनियन ऑयल, और वो आप प्रॉपर पंसारी से या उससे खुद भी बना सकते हैं वैसे, लेकिन अनियन ऑयल आप लगाते हैं। मैं कभी कभार जी बिल्कुल। आपने खुद क्लिनिक बनाया है, खुद क्लिनिक बनाया है, लोगों को ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, खुद अनियन ऑयल बहुत अच्छा है बालों के लिए। क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर? जो हमारे एस्थेटिक स्पेशलिस्ट हैं वो खुद अनियन ऑयल से अपना काम चला रहे हैं और लोगों को लगाया हुआ है ट्रांसप्लांट और लोगों को हेयर प्यार भी करा रहे हैं। पता नहीं अब नए को ट्रांसप्लांट के बाद भी तो तेल लगाना है। एक्सोम्स हैं, क्या है अभी वो एक्सोसोम्स हैं, आजकल लेटेस्ट चल रहा है। लेकिन आपने देखें ख्याल तो ट्रांसप्लांट के बाद भी रखना है ना, लाइफ लॉन्ग उसके बालों का ख्याल तो रखना है। ओके, तो अनियन ऑयल बहुत कम यूज किया जाता है लेकिन इट्स मोस्ट बेनिफिशियल फॉर योर हेयर। जी मुस्तफा भाई, डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरती से जो है वो ज़ाहिर है जदीद तालीम हासिल करने के बाद मेडिकल करने के बाद जो टोटका बताया वो मेरे ख्याल में गुड। लेकिन आपको पता है हमारे बहुत सारे ऑक्सफोर्ड रिटर्न जो हैं वो इस किस्म के सियासी टोटके आपको बताते हैं कि जिससे आपको यकीन नहीं आता कि ये ऑक्सफोर्ड से पढ़कर हमारे वो लोग आए हैं जो आपको सियासी टोटके बताते हैं आपको। मतलब ये उसी तरह की एक बात हो गई ना, आप ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए और टोटका आप ये बताएंगे कि वो सियासी तावीज़ गड्ढे बताते हैं। गुलशन का जो ऑक्सफोर्ड है ना उसमें ज़्यादा इंटेलेक्चुअल निकल रहे हैं। अच्छा उधर भी कोई ऑक्सफोर्ड है? वैसे डॉक्टर उज़ैर तो इज़ द गुरु ऑफ द ब्यूटी मार्केट, ही इज़ द गुरु ऑफ द एस्थेटिक मार्केट, इस्लामाबाद में ही नहीं पूरे पाकिस्तान में रहा था। सो दूसरी चीज़ ये कि अब चूंकि आपने वो सवाल किया था कि आर यू, लेकिन गुरु तो जेल में नहीं है। किसका गुरु? किसके गुरु की बात कर रहे हैं? कौन से गुरु की बात कर रहे हैं? आपसे वजाहत चाहती हैं कि कौन से गुरु, लेकिन आपने वो कैटेगरी होती है ना, वो सब ह्यूमंस का भी एक गुरु है जो जेल में। ओके, सब ह्यूमंस का। ये उर्दू वाला सब था या फिर अंग्रेजी वाला था? नहीं, इसमें हम उर्दू वाले सब की, क्योंकि वो थोड़ा सही है कि किसी को मतलब थोड़ा वो करना हो जाएगा। अच्छा आप ये उर्दू वाला आप जो बार आप जिनको रेफर कर रहे हैं वैसे उन्होंने भी हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो अपने करवाए हुए। डॉक्टर साहब ये जिनकी बात कर रहे हैं आप समझ तो गए होंगे। जी। उन्होंने गुम सिलाई भी कराई हुई, उन्होंने जो फुटबॉल के अंदर नहीं होती, नजर नहीं आती। अच्छा गुम सिलाई वो फुटबॉल में कह रहे हैं होती है जो नजर नहीं आती। आपने जो ट्रांसप्लांट किए हैं गुम सिलाई में जो ना वो पता नहीं चलता जी।
इन्हीं वगैरह ट्रांसप्लांट पता नहीं चलेगा अगर आपने यार कराया। फुटबॉल देखे ना, फुटबॉल सी जाती है ना, उसमें पता नहीं चलता कि स्टिचेस कैसे हुए हैं, उसको गुम सिलाई कहते हैं। अच्छा, the hidden अच्छे stitching। तरीके से महारत से अगर किया जाए। अच्छा, तो आपने तो नहीं पता किन किन लगता। पॉलिटिशियंस को जो है वो ट्रांसप्लांट किए हुए हैं और कितने पॉलिटिशियंस के किए? किन किन के नहीं किए हुए सर? बताएंगे, अच्छा। ये बताने किन किन चाहिए, के नहीं हाँ। किए ये हुए? बताने रशीद का मेरे ख्याल में केस खराब किया है इन्होंने। एक्सपोज तो उस पे कितने कितने पॉलिटिशियंस के आपने किए हुए हैं? सर काफी किए हैं। I think doctors do not name their patients, right? काफी किए हैं, लेकिन ऑफ कोर्स ज़ाहिर है मेडिकल एथिक्स नहीं, वो तो अब तस्वीरें आ जाती लोग हैं। वो नहीं कर सकते, नहीं, I think लेकिन वो जिसकी कई consent लोग हो, तो खुद जिसकी बोल देते हैं consent हो। कंसेंट हो, लेकिन consent नॉर्मली जिसका- अवॉइड करना चाहिए। लेकिन जिसका बोथ consent से है किसी उसका से बता। नहीं कराए हुए आप ये पूछ सकते हैं। अच्छा, आपने जो है वो किस मतलब चलें नाम नहीं लेते, हालांकि आजकल तो डिजिटल पे आ जाती है, पिक्चर वीडियोस आ जाती हैं, लेकिन एनीवेज चले हम उनकी सीक्रेसी मेंटेन रखते हैं। आपने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर्स के भी ट्रांसप्लांट किए जी, और उनके जो फर्दर फेशियल ट्रीटमेंट्स हैं वो भी किए हैं। करते रहते हैं जी। उनमें क्या कोई एक साहब ऐसे हैं जो अब तकरीबन 45-50 साल अपनी एज रिवर्स कर गए? रिवर्स करके बिल्कुल ऐसा है, अच्छा, बिल्कुल ऐसा है। वो Adil, तो you're being naughty। क्या वो लेट मी प्ले कसौटी विद डॉक्टर साहब। मुस्तफा भाई, व्हाट डू यू से? नहीं, मेरे डॉक्टर ख्याल साहब में डॉक्टर साहब ने अगर भाई का किया है तो उनका केस खराब हुआ है। या आपको एडिट करना पड़ेगा। मैंने तो नाम लिया ही नहीं कोई। तो ऐसा भी कोई आपके नहीं, पास? वो भाई चिल आदमी है यार। वो मेरे ख्याल में इस कमेंट इसको के बाद जोक ही समझेंगे। पूछिएगा, इस अच्छा। कमेंट के बाद पूछिएगा। और आजकल तो सारे प्रोग्राम भी देख रहे होंगे ना, क्योंकि खुद काम नहीं है तो सारे चैनल देख रहे हो। मैं जरा मेरा और क्लाइंट अगर भाई को कोई 40 साल बाद जॉब लेसनेस का अंदाजा हुआ होगा, वैसे जो हमारे ऊपर पता नहीं कब से चल रहा। मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो कोई और भी क्लाइंट है इनके, अगर आप इजाज़त दें तो मैं थोड़ा आगे बढ़ जाऊं। देखिए, लोगों अच्छा। का सर, आप पर्दा नंबर दे रहे हैं रखने डॉक्टर का साहब का? खुदा ने हुक्म दिया है, आप क्यों लोगों के पर्दे हटा रहे हैं? ये नहीं, वो देखें वो हटा रहे हैं, मैंने तो कोई पर्दा नहीं हटाया। आप मैं भी हटवा देता हूँ, पर्दा रखवा देता हूँ, क्यों पड़ गए? कोई एक आपने ऐसे भी ट्रीटमेंट किया, हमने सुना है कि वो बड़ी फेमस मूवी है क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन, अगर आपने देखी हो। मुस्तफा साहब, आपने भी यकीनन देखी होगी। एक और भी है, मैंने सुना है, एंकर, मैं नाम नहीं ले रहा, नाम देखें, मैंने नाम एंकर नहीं हैं या एनालिस्ट हैं? एंकर/एनालिस्ट हैं। तो आपने ये सुना है कि वो जो है तकरीबन उन्हें 40-50 ईयर्स आपने पीछे कर दिया। इज इट करेक्ट? ये बात दुरुस्त है? सर करते रहते हैं, और इससे ज्यादा तो और पीछे कर भी नहीं सकते उनका जो मतलब इस वक्त स्टाइल है वो बहुत मतलब बॉय बन गए हैं, बहुत रिवर्स पे टीन एज पे चले गए। इज इट करेक्ट? काफी लोग बॉयज बन गए हैं सर, बॉयज बन गए, काफी लोग उसमें बॉयज आपका बन गए हैं जी। बहुत किरदार है, उसमें ठीक क्योंकि हम साथ फिर उनका सिर्फ एक तो एस्थेटिक मेडिसिन से वो करते हैं, साथ फिर अपनी दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत पे भी दुआ भी करते हैं उनके लिए कि मजीद अल्लाह ताला उनको एक दो को आपकी मजीद दुआ यंग कर खासी दे। जो है वो लग जी, गई। फिर उनको खुद भी रेगुलर होना पड़ता है सर। अच्छा, एक दो के लिए मेरे ख्याल डॉक्टर ज़ैन ने तहज्जुद में दुआ की। क्योंकि वो केस इतने कॉम्प्लिकेटेड उनको- थे, उनको- उन्हें लग रहा था सर्जरी से वो मसला हल नहीं। तहज्जुद में दुआ करनी पड़ेगी। सर, आपको नाम नहीं लेने, आपको नाम आदिल नहीं भाई लेने। की भी जो है ना एज रिवर्स पे गए और बिल्कुल बच्चे हो गए वो। मुस्तफा चौधरी साहब देखें, अच्छा, आपको कसौटी नाम नहीं बगैर मेंटली लेना। हो गए थे, के- सॉरी, माय बैड ये कसौटी वो बगैर मेंटली नाम हुए थे, के। मैं गलत हूँ, सॉरी। अच्छा, मैं ये करूंगा अब इसमें देखें, मुस्तफा कह रहे हैं वो मेंटली हुए। मैं नाम पे आपके ना बीप लगवाना पड़ेगी मुझे, क्योंकि गरीदा कह रही है कि नाम और जो है ना वो चीज़ें हम नहीं चला सकते हैं, हमारी एक प्रॉब्लम है। आप इशारों की ज़ुबान में बात नहीं, करें। गरीदा जो है उनको तो जो मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं, हम सबको ही वो फेस करनी पड़ती हैं सोशल मीडिया पे। तो मेरे ख्याल में वक्त आ गया कि आज ईद के दिन हमें चुन चुन के उन सब के नाम लेने चाहिए। सो आप एडवांस में चुन प्रिपरेशन के- कर रहे हैं अपने क्रिटिसिज्म जो आप पे चुन होना के है। स्नाइपर किलिंग कर रहे हैं मुस्तफा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो फारूकी भाई का लड़का है ये रिवर्स हुआ है, लेकिन मेंटली हो गया ये गलती से। बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन हो रही है, लेकिन हमें यहाँ एक ब्रेक लेने का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग सवालात अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। ईद का दिन है और हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने एलीट पैनल के साथ जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के और उनके एक्सपीरियंसेस जान रहे हैं और इस वक्त जो मुल्क में सूरत हाल है उस पर बात हो रही है। तो ज़रा डिस्कशन को दोबारा कंटिन्यू करते हैं वहीं से जहाँ से हमने ब्रेक से पहले छोड़ा। गरीदा, फूडी हैं आप? जी, Extremely foodie. What do you like Highly most? foodie. Each and everything. Which Each I can and eat. everything. हाँ, which can be eaten. सुशी वुशी सब? नहीं, not sushi. तो फिर each and Why everything would you? कैसे Why हो? would you talk about sushi? I've never developed a taste for sushi. तो ऐसी कई चीजें बोली जा सकती हैं जो Bland. आप उसमें कहेंगे कि नहीं खा सकते। वो Lobster. आप- पाकिस्तान में Lobster. सब फूडी है, एक बंदा जो है ना वो ड्रिंकी था बस, अब वो नाम ना ले दीजिएगा यार। बल्कि एक नहीं हो स्नोटी था। सकता। यार मुस्तफा का अच्छा, mic आदत mute अगर करे। बंदे की खराब हो जाए, जैसे बच्चे होते हैं ना, बच्चों में कहते हैं कि उसको वो एक स्पेसिफिक वर्ड भी है, अभी मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, जो दीवार चाटते हैं जो बच्चे ना, तो वो अगर उन बच्चों को कुछ सूंघने की आदत पड़ जाए तो वो मिट्टी भी नहीं छोड़ते भाईजान। अच्छा, आप फूडी हैं मुस्तफा चौधरी साहब, आप खाने पीने में क्या पसंद है आपको? जी, मुझे सारे हलाल खाने जितने भी हैं वो सारे अच्छे हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त हैं। अच्छा, लेकिन sushi ये तो है कि मुझे मैं समझ इतना नहीं वो आता कि खाने लोग का taste शौकीन कैसे थोड़ा कम develop हूँ। करते I हैं। love sushi. कैसे देखिए, करते it has a एक long typical range Oriental of. sushi होती है ना, रॉ sushi होती है Whatever जो उसके sushi, maki whatever rolls होते sushi हैं। that Do you eat is, lobsters, prawns? नहीं, I'm not that fond of seafood. Then you don't eat everything. It means you don't eat हाँ, everything. everything में आप vegetables and दालें कर दें, so I नहीं, eat वो all फिर of them. everything तो ना हुआ ना। That is not आप everything. पूरी- और If चूंकि I'm an when you animal say this, lover. I eat Seafood everything. पूरी अलग You दुनिया eat है। all seafood. That's true. नहीं, चूंकि I'm an animal lover तो मेरी कोशिश होती है कि मैं जिंदा जानदार कम से कम खाऊं। चिकन खाती हूँ बिकॉज मेरी हेल्थ का प्रॉब्लम है। लेकिन देखिए, कि आप आपने- जानवरों से कितनी मोहब्बत करती है लेकिन रिएक्शन में जो है वो जानवर उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं दे। इसका मतलब आप बीफ और लैम्ब भी नहीं खाती नहीं, तो अच्छा, फिर आप you don't eat it out of respect or because of तो health आपने तो बड़ा issues? मिनिमाइज मैंने कर इसलिए दिया हाँ, वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स में आई कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ। भिंडी मेरी फेवरेट है। चलें डॉक्टर साहब, आप जरा ये बताएं कि आप मुझे, गरीदा फारूकी साहबा को और मुस्तफ़ा चौधरी साहब को देख के आप हमें क्या स्किन को देखकर और हमें क्या सजेस्ट करेंगे कि हमें क्या अपनी डाइट में ज़्यादा खाना पीना नहीं, आप चाहिए? लोगों की माशाल्लाह स्किन इज़ वेरी गुड ऑलरेडी, लेकिन ऑफ कोर्स देखें बात ये होती है कि जितने आपका एसेंशियल विटामिन्स होते हैं ज़्यादातर जो स्किन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं ज़्यादातर फ्रूट्स से आते हैं, डिराइव होते हैं, वेजिटेबल से डिराइव होते तो हैं। कौन से फ्रूट ज़्यादा खाने चाहिए ताकि हमारे व्यूअर्स को पता चले? सिट्रस फ्रूट्स आर वेरी गुड, उसमें विटामिन सी की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी होती है। सिट्रस फ्रूट्स में आपके ऑरेंजेस जो हमारे, और ज़्यादातर हम तो एक सिट्रस फ्रूट प्रोड्यूसिंग रीजन है पूरी दुनिया का, वन ऑफ द बेस्ट। तो यहाँ पर जितनी अच्छी वैरायटी हमें फ्रूट्स की मिलती है वो एक बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है पाकिस्तान को। और सारा फ्रूट हमारा, हर किस्म का फ्रूट एक्सपोर्ट होता है पूरी दुनिया में, तो हमें तो ये देखें ना इतना बड़ा एक माशाल्लाह स्ट्रिप माशाल्लाह है। डॉक्टर साहब, बिल्कुल ऐसे ही है, 12 मौसम है भाई इस मुल्क में। तो जितना अच्छा फ्रूट और हमारे मुल्क mostly- में mostly- हर- mostly आपने product जो है माशाल्लाह ना, इतनी अच्छी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब, आपने तो ये आप ये अपना जादू वगैरह का भी तोड़ कर लेते हैं। अब मेरे ख्याल है जो प्रोडक्ट्स डॉक्टर साहब कह रहे हैं हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए वो ज़्यादातर जर्मनी और जापान जानी चाहिए, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, जी जी जी। क्योंकि वो नहीं, ज़रा असल में उनके पास जो नक्शे पहुंचे थे उसमें बाकी मुल्क कटे हुए थे, क्योंकि नक्शा फटा हुआ मिल गया था उनको। अच्छा चौधरी साहब, मुझे ये बताएं आप जी जी, क्योंकि डॉक्टर भाई- साहब हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमारे यहाँ जो लोग हैं वो एक्चुअली सेहत का इतना ख्याल नहीं रखते, लेकिन जो भी चीज़ उनके बेनिफिट में होती है सेहत के, तो वो मतलब ख़ास सवालों से ही खाते हैं वो, और निहार मुँह खा रहे हैं, तो ये भी हमें रोकने का मतलब एक ठीक। तो अच्छा मुझे ये भी बताएं, है मसाइल। ऑन अ सीरियस नोट, क्या करें? लेट्स डिस्कस सम थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बहुत मसाइल हैं सर, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के बहुत इश्यूज है, मुझे पता है यू रीड अ लॉट एंड यू डोंट शो और दैट आदिल भाई सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ऑब्जर्वेशनल इल्म थोड़ा ज़्यादा है, जैसे चुकंदर चूंकि लाल होता है तो इनको लगता है कि ये क्या करेगा, खून बनाएगा तो वो खा रहे हैं, ठीक है वो। इसके अलावा पाए चूंकि लेसदार है तो भाई वो घुटनों का वो सही करेंगे। इस चक्कर में छुपकली की एक फॉर्म इन्होंने मार दी है पाकिस्तान में। जी छिपकली की अब वो क्यों मारी है उसकी ज़रा वजाहत कर दें। वो बस वो एफ्रोडिजियाक के हवाले से उन्होंने कहा कि चूंकि सिमिलैरिटी है तो मार दो इसको। ओके मुझे ये बताइएगा ऑन अ सीरियस नोट कि अब ज़रा मैं ये समझना चाहता हूँ कि हम सबको अपनी फील्ड्स में 15 साल 20 साल 25 साल हो चुके हैं। अब पाकिस्तान जहाँ पर जिस स्टेज पर खड़ा हुआ है, आपको सबसे बड़ा सीरियस चैलेंज यूथ के लिए या पाकिस्तानी नेशन के लिए
या जो हमारी ये जनरेशन है इसके लिए क्या लगता है जब दुनिया को आप कंपेयर करते हैं पाकिस्तान के साथ? मेरी अगर ज़ाती राय अगर आप पूछें तो दुनिया में जिस किस्म की बातें या डिबेट्स हो रही हैं, हमें तो उसका 1% भी नहीं पता कि जिस हवाले से वो लोग अपना जो है वो एक पूरा कह लें कि एक मटेरियल वर्ल्ड में रहते हुए जो भी उनका एक व्यू है उसके हवाले से, और वहाँ जो बातें होती हैं हम जब अपने इधर देखते हैं तो यहाँ पर तो सिर्फ यही हो रहा है कि भाई वो बिजली का बिल कैसे कम आएगा, तो उसमें आप फला जो है ना वो इतना दफ़ा पढ़ें और लगाएं और उससे बिजली का बिल कम आएगा। बट हमें सीरियस होने की ज़रूरत है और हमें वो उस सब्सटेंस को हमारे माशरे के अंदर जो किसी भी मतलब एक कह लें किसी भी हवाले से कि एक जो बुलंद तरीन सतह होती है किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी आइडियोलॉजी की, उसको हमें प्रिवेल करना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ तजुर्बात और ख़ास तौर पर ज़िया भाई के टाइम के बाद से जिस लेवल के ज़ॉम्बीज़ पैदा किए हैं उनका मैक्सिमम मैनिफेस्टेशन हमें आजकल नज़र आ रही है, जो बात बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं और जिनके सामने उनकी एनालिटिकल कुव्वत जो है वो इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनके सामने डूज डोंट्स हर हवाले से पड़े हुए होते हैं, बट वो मानने को तैयार नहीं है। तो इस तरह के जो ज़ॉम्बीज़ हैं ये चलो अच्छा एक क्लासिफिकेशन भी हो गई है हमारी सोसाइटी में कि एक इंसान वर्सेस कोई भी प्राइमेटिव या प्राइमेट जो है वो किस तरह का हो सकता है। वो किसी को अगर रिसर्च करनी हो दुनिया में तो पाकिस्तान उसके लिए हाजिर है, जिसको ये कहते हैं कि यार ये मेरा वोटर था और सब इस तरह से बात करते हैं। तो हम अगर इंटरनेशनली आप देखें तो उनकी चैलेंजेस, उनकी चीज़ें, उनकी स्टडीज़, उनके जो डिस्कशंस हो रही हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। और लेकिन मुझे ये बताएं कि अब देखिए पहले तो आप फिर भी ये कंप्लेन कर सकते थे 10, 20, 30 साल पहले, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इतनी एडवांसमेंट नहीं थी। नाउ वी हैव एवरीथिंग, गूगल से लेके यूट्यूब तक, और यूट्यूब से लेके जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए, एआई ने तो फिर अभी कहाँ जाना है गॉड नोज। इतनी एडवांसमेंट के बावजूद भी या इन लास्ट 20 years why our youth or this generation could not realize this fact कि क्योंकि पढ़ते तो सभी हैं ना, they know what is happening all around, वो ये रियलाइज़ क्यों नहीं कर सके कि हमारे चैलेंजेस दुनिया के साथ बहुत मुख्तलिफ हैं, स्टैगनेंट क्यों हो गए हैं, हम एक जगह पर रुक क्यों गए, इतना मैसिव नंबर कैसे रुक सकता है? ये तो बड़ी एक अलार्मिंग और डेंजरस बात है फॉर एनी नेशन एंड स्पेसिफिकली जनरेशन जो अब ये चल रही है। अब देखें जनरली जो रिफ्लेक्टिव चीज़ें होती हैं प्लूरलिटी के साथ, उनके जो है ना वो ऐसे ही होती हैं दुनिया भर में। हमारे यहाँ भी यही है और हमारे यहाँ ना जो थोड़ा डिस्ट्रैक्टिव चीज़ों को लेकर ज़्यादा है, यानी कि एआई आई तो उसका एक बेहतर मसरफ़ भी होगा, लेकिन उसका डिस्ट्रैक्टिव वर्जन आपको यहाँ जनरली इंडिया पाकिस्तान में नज़र आता है। तो ऐसे मतलब लोगों को तजुर्बाती चूहा ही कह सकते हैं, मज़ीद क्या कहेंगे इनको। लेकिन बात यह है कि ये जी आप जो उस टूल का इस्तेमाल है आप कह रहे हैं कि वो दुरुस्त ना होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है, बट अगेन मैं कहूंगा अगर वो गलत भी हो रहा है तो आप देखें ना माइंडसेट क्या है यहाँ पर। यह है कि अगर मेरी गवर्नमेंट में जॉब हो जाएगी तो वो इसलिए अच्छी है कि मुझे कोई काम नहीं करना पड़ेगा। यार अच्छी नौकरी है, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, उसके मुझे पैसे मिलेंगे। तो बुनियादी चीज़ें ही मतलब थोड़ी प्रॉब्लम का शिकार है। बाकी दुनिया में आप देखें कि वो कितना जो है वो ट्रैवल करके सिर्फ पढ़ने जाते हैं और उनको कोई मसला नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो है वो हमारे पास उस लेवल के चैलेंजेस भी इधर से ट्रैवल करके पढ़ने जाते हैं, देखें कि इधर से ट्रैवल चीज़ के पीछे पड़ जाते हैं, इधर से ट्रैवल करके पढ़ने जाते हैं, लेकिन सियासत पाकिस्तान की में पूरी दिलचस्पी ले रहे होते हैं और उसी पे कमेंट कर रहे होते हैं बजाय। बिल्कुल बहुत मज़ेदार डिस्कशन हो रही है, ब्रेक लेने का दिल तो नहीं चाह रहा, लेकिन मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बातचीत यहीं से शुरू होगी। वेलकम बैक। ईद का दिन है और हम डिस्कशन कर रहे हैं अपने एलीट पैनल के साथ जो कि एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के। अलीदा, व्हाट इज़ योर टेक ऑन, बिकॉज बीइंग जर्नलिस्ट व्हाट डू यू फील, बिकॉज हम वी ट्रैवल अ लॉट, हम दुनिया में जाते हैं, फिरते हैं, देखते हैं। मैं समझता हूँ, अंडरस्टैंड दिस कि हमारे मुल्क के थोड़े कॉम्प्लेक्स इशूज़ हैं। व्हेन यू कंपेयर योर सेल्फ विद इंडियन मीडिया सो यू रियलाइज़ कि देखे इंडियन मीडिया तो ठीक है, वो उस पर उनके भी अपने वो बड़ा जिंगोइज़म और बहुत अपनी प्रो स्टेट पॉलिसीज़ और साला, लेकिन डिजिटल पे उनके और इंडियन मीडिया में भी वो साथ साथ क्वालिटी कंटेंट भी क्रिएट कर रहे होते हैं। वाई अनफॉर्चुनेटली वी आर अनएबल टू क्रिएट दैट, बिकॉज एक मोनोटनस सा हो गया माहौल, लेट्स बी फेयर, कि एक ही चीज़ के ऊपर डिस्कशन चल रही है।
इंडियन मीडिया को जब आप कंपेयर करते हो तो आपको फिर भी क्वालिटी जर्नलिज्म मिलता है और उनकी प्रो स्टेट पॉलिसी से हट के जो चीज़ें आपको फिर दिखती है और उनका डिजिटल स्पेशली जो वैल्यू ऐड करा है दैट इज़ अमेजिंग। पता नहीं मुझे ये कैमरा काट ना दे मेरी बात, लेकिन मैं उनके डिजिटल को बहुत वैल्यू करता हूँ बिकॉज वो अपनी कंट्री के लिए दे हैव प्लेड अ वाइटल रोल और बड़ी हेल्दी डिबेट होती है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ की और बड़े लॉजिकल होते हैं उनके सपोर्टर्स और एक्सेप्ट करते हैं अपनी। हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हम इतने सालों में इस एवोल्यूशन इस प्रोसेस में इस सारे प्रोसेस में आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहे? आदिल आपका बहुत लोडेड और बड़ा मल्टी डिवॉल्व हुए हैं 2018 से जी। सॉरी मुस्तफा क्या कह रहे हैं? डिवॉल्व हुए हैं वो कह रहे हैं। अच्छा लोग इवॉल्व होते हैं, हम डिवॉल्व हुए हैं। हाँ लेकिन लोडेड 2018 लोडेड एंड मल्टीफेसिटेड और उसकी कॉनोटेशन इज नेगेटिव। बड़ा लेयर्ड क्वेश्चन है इसका। ये देखिए मेरी बात करने का नतीजा ये आपने लोडेड कहा और गुब्बारे फटने शुरू हो गए। जी गुड। सो एनीवे इसका कोई एक सिंगल आंसर नहीं हो सकता, इसमें दो तीन चीजें हैं। देखिए पाकिस्तान बट डू यू एग्री दैट आर्गुमेंट व्हाट आई हैव? आई सर्टेनली एग्री टू दैट, लेकिन उसका आई थिंक जो दो तीन बेसिक रीजंस है ना, एक तो पाकिस्तान में यूट्यूब पे जो आपका कंज्यूमर है वो 80-90% मेल है पाकिस्तान में यूट्यूब देखने वाला। दैट्स अ फैक्ट। ये आपको फिगर का फैक्ट है जो मैं आपके सामने रख रही हूँ। अब वो क्या देखना पसंद करेगा? 4 शादियाँ इस्लाम में जायज़ हैं कि नहीं हैं, 4 शादियाँ किस तरह की जा सकती हैं, मतलब इस किस्म के मसाइल अट्रैक्ट करते हैं आपकी ऑडियंस को। सो जो हमारा एक थॉट प्रोसेस है, हमारा जो एक इंटेलेक्चुअल एवोल्यूशन का प्रोसेस है वो अभी मैच्योर नहीं हो सका। भारत से हम जब कंपेयर करते हैं, भारत के वही प्रॉब्लम्स कम से कम सोशल हैं जो हमारे हैं, लेकिन भारत ने अपने आप को एक ग्लोबल पावर के तौर पे परसेप्शन अपनी डेवलप कर ली है। कुछ लोग कुछ यंगस्टर्स बहुत अच्छा यूज़ भी कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी का, नंबर 1। लेकिन उसके साथ साथ देखें ये चीज़ शुरू कहाँ से होती है? आपकी स्कूलिंग से, आपकी अपब्रिंगिंग से, कि आप में आइडियाज़ आएँ, आप में एक क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो, आपका क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम नहीं है, नंबर 1। आपकी सोसाइटी में सोचने समझने की सलाहियत डेवलप करने का ट्रेंड ही नहीं है, 2। नंबर 3 आई थिंक टू जस्ट रैप इट अप कि आपके यहाँ टेक्नोलॉजी हर दूसरे तीसरे साल या हर साल कोई ना कोई उस पर पाबंदी लगी होती है। तो ऐसे में आप क्या इवॉल्व करेंगे? आपकी कोई कभी वेबसाइट्स ब्लॉक हो जाती हैं। बहुत ज़बरदस्त बात की है वैसे गरीदा ने, बहुत आदिल भाई जी ये बड़ा मेन पॉइंट इन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की है। मेरी ज़ाती राय में एक और इशू ये है कि यहाँ ना इखलाकियात का बहुत बड़ा फुकदान है। ठीक है, आप देखें ट्रेंड क्या होता है। ट्रेंड ये होता है कि मुझे मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें मैं अपना इनपुट दे दूं। इसी तरह ही जो है वो बड़ा बबल जो है वो बनता है, वो चाहे किसी सियासी पार्टी का हो, XYZ का हो, क्योंकि किसी चीज तक जाना है मेहनत। यू रेज वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हम सब अपने टीन एज से, हमें स्कूल के टाइम से याद आ जाएगा जब कंप्यूटर कोर्सेज आए तो इंस्टीट्यूशंस बनना शुरू हुए कंप्यूटर कोर्सेज के, और उसके बराबर में एक इंस्टीट्यूशन, उसके बराबर में एक इंस्टीट्यूशन, सब एक ही बिजनेस के अंदर जो है वो आ जाते हैं और एक ही जैसे ट्रेंड को फॉलो करने लगते हैं। वो क्रिएटिविटी दूसरी फील्ड में कोई आर्टिस्ट है वो वहाँ पर क्यों नहीं पूरी तरीके से यूटिलाइज कर। हमारा तो खैर आर्टिस्ट भी कोशिश करता है कि पॉपुलैरिटी के लिए उसको एक जो ट्रेंड चल रहा है उसी का पार्ट बन जाए। हमारा एंकर जर्नलिस्ट भी कोशिश कर रहा होता है कि यार वो एक राइड है, वो आपने लेनी है ताकि आप भी फेमस हो जाएं। हमारा इंटेलेक्चुअल भी जो है वो डिसऑनेस्ट हो चुका है, इंटेलेक्चुअली वो डिसऑनेस्ट हो चुका है क्योंकि वो अपने तज्जिए में डंडी मारता है, और हमारे प्रोफेशनल्स का सबका यही हाल है। हैवानी सतह हस्ती पे अगर चीज़ों को देखेंगे तो यही होगा ना यार। ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, आप दूसरों को भी वही वर्जन दे रहे हैं, तो ये आप छोटे बहुत सारे ज़ियाउल हक ना बने। आप अगर आपकी किसी चीज़ के बारे में अंडरस्टैंडिंग है तो दूसरे के बारे में आपको ये राय लाजमी रखनी चाहिए कि ये भी ठीक हो सकता है और मेरी किसी भी बात में जो है ना वो थोड़ा सा मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये है ही नहीं, यहाँ कुल्ली तौर पे जो है वो यकरुखा होकर चीज़ों को देखा जा सकता है। आप देखें, अगर ये टेक्नोलॉजी की बात बड़ी ज़बरदस्त की कि ये जितनी भी टॉप एक्ट्रेस हैं, अगर वो कोई अपनी वीडियो डाल देती हैं या इवन बाहर की, नीचे हमारा एक मर्द मुजाहिद आता है और कहता है सिस्टर वेयर इज़ योर दुपट्टा। यार ये देख रहे हैं आप। अब ये मतलब ये इखलाकियात से जुड़ी चीज़ है ना यार। इखलाकियात का बेहतरीन डेफिनेशन क्या हो सकती है कि मैं किसी दूसरे की नज़र में हूँ या दूसरा मेरी नज़र में हो। एंड ही इज नॉट रेडी टू इम्पोज दैट रिलीजन ऑन हिज ओन बॉडी। वो वहाँ पर उसको अप्लाई नहीं करना चाहता, लेकिन वो चाहता है कि सारे माशरे के अंदर जो है वो
उसके नज़रियात पर अमल हो, और अगर वो खुद करता है, खुद उस पर अमल दरामद करता है, दैट इज़ समथिंग एल्स, वो अपनी ज़ात, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा दिखता नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है, दिल नहीं कर रहा अभी रुकने का, लेकिन मुझे कहा जा रहा है कि अब हमें ये सेगमेंट, आज का जो प्रोग्राम है इसको यहाँ पर रैप करना होगा, क्लोज करना होगा। लेकिन ये प्रोग्राम अभी कंटिन्यू है, कल आप इसी प्रोग्राम का दूसरा पार्ट देख सकेंगे, जिसमें हमने बहुत इंटरेस्टिंग सवालात पूछे हैं इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में और जो पाकिस्तान में इस वक्त हो रहा है उसके बारे में, और ओवरऑल जो इनकी लाइफ और पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ मज़ीद मज़ेदार बातों के साथ, इश्यूज़ के साथ, डिस्कशन के साथ हम आपको कल दोबारा ज्वाइन करेंगे और कल आप इस प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा देखेंगे। अभी के लिए आदिल अब्बासी को इजाज़त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।